सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। अगर आप देखोगे एक पर्टिकुलर जोन पे, अगर आप देखो यहाँ पे किस तरीके से मार्केट ने लगातार सपोर्ट लिया है। फर्स्ट टाइम रिटेस्ट किया सेम जोन से एंड वापस अपसाइड की तरफ गया एंड सेम अगेन उसके बाद देखो कितनी अपसाइड की तरफ मूव किया। तो यहाँ पे कैसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये प्रॉपर सपोर्ट जोन बनेगा, ये हमारा प्रॉपर रेजिस्टेंस यानी मेजर रेजिस्टेंस बनेगा या फिर मेजर सपोर्ट बनने वाला है। या माइनर भी रेजिस्टेंस होते हैं, इंट्राडे बेसिस पे भी सपोर्ट्स बनती है, रेजिस्टेंस बनते हैं। सो नाउ सबसे पहले आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि सपोर्ट कैसे होता है, रेजिस्टेंस कैसे बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आपको हम यहाँ पे बताते हैं कि सपोर्ट क्या होता है एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है यहाँ पे, जिस पर्टिकुलर जोन से रिमेंबर सपोर्ट को हम यहाँ पे एक लाइन से डिसाइड नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल 19,000 निफ्टी का लेवल है तो 19,000 एक हम लाइन डिसाइड नहीं कर सकते कि एक लाइन है कि 19,000 तो वहीं से ही मार्केट सपोर्ट लेगा, ऐसा नहीं होता। ऑलवेज आपको एक जोन कंसिडर करना है, यानी 19,000, 10, 18,990। तो इस तरीके से आपको एक जोन क्रिएट करना है कि एक जोन हम बनाएंगे कि अगर मार्केट इस जोन पे आता है, इस जोन से लगातार पहले भी सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पे दोबारा भी सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि एक बार मार्केट जिस जोन से सपोर्ट लिया है तो हो सकता है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस कि वहाँ से भी दोबारा सपोर्ट ले सकता है। तो इसलिए आप देखोगे कि वहाँ पे कुछ ना कुछ करेक्शन देखने को मिलता है चार्ट पे। तो अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट का मतलब ये है कि जिस पर्टिकुलर जोन से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, बार बार बाउंस कर रहा है, उस जोन का हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कंसिडर करते हैं। अगर 3 से ज़्यादा बार मार्केट वहाँ से सपोर्ट ले, 3 to 4 टाइम मार्केट वहाँ से अगर सपोर्ट ले रहा है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कंसिडर करेंगे। अगर उसका ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकआउट नहीं हो गया, सपोर्ट लेता है उस जोन से, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस वो जोन हो गया जहाँ पे मार्केट बार बार जा रहा है, जिस जोन पे मार्केट बार बार जा रहा है। जैसे कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मार्केट इस जोन को बार बार स्ट्राइक कर रहा है वैसे ही मार्केट डाउन आ रहा है, जैसे ही इस जोन पे मार्केट जाने की ट्राई कर रहा है और वैसे ही मार्केट डाउन आ रहा है। फिर आप देखोगे कि जब रेजिस्टेंस से बार बार मार्केट गिर रहा हो तो एक बार आएगा कि प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ गिर जाएगा। या फिर कभी कभी क्या होता है कि जब बार बार यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाए रेजिस्टेंस के पास तो वो उसको ब्रेक करके अप साइड की तरफ चला जाता है। उसको दोस्तों हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी जिस जोन पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रहा हो, जिस पॉइंट से बार बार मार्केट को गिराया जा रहा है, उस जोन को हम रेजिस्टेंस जोन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको रिमेंबर एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी जोन होगा उसको हम 20 to 30 पॉइंट्स में ही कंसिडर करेंगे निफ्टी में। और बैंक निफ्टी के केस में अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो उसमें हम 40 to 50 पॉइंट की जोन को हम कंसिडर कर सकते हैं, बड़े जो मेजर सपोर्ट जोन होते हैं। माइनर सपोर्ट जोन तो आपका 5 पॉइंट की जोन को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। सो नाउ अब चार्ट पे चलते हैं कि चार्ट पे कैसे हमें इंट्राडे बेसिस पे अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है। सबसे पहले सपोर्ट देखने का तरीका हम समझते हैं। अब देखो दोस्तों, जब बार बार मार्केट अगर आप देखोगे जिस पर्टिकुलर पॉइंट से, जिस पर्टिकुलर जोन से बार बार मार्केट अगर सपोर्ट ले रहा हो, यहाँ पे देखोगे आप ये एक जोन बन गया था। अगर आप देखोगे इस जोन से बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा था, जिस जोन से बार बार मार्केट सपोर्ट ले, अब सपोर्ट लेने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स अग्रेसिवली, यानी बायर्स का ये जोन है, ये पर्टिकुलर जोन अगर आप देखोगे यहाँ पे भी बायर्स का जोन है, ये भी बायर का जोन है, बायर का जोन। यहाँ पे देखोगे अगर आप यहाँ पे नोट करोगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स इस जोन से मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? देखो सबसे पहले जब मार्केट के अंदर ये चार्ट नहीं बना होगा, जब मार्केट में फुल चार्ट नहीं बना होगा तो हमें जस्ट इतना ही मार्केट नजर आएगा, इससे पहले का ही मार्केट नजर आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक बार इस जोन को मार्क कर लेते हैं, जो मेजर सपोर्ट जोन होता है उसको फाइंड आउट करने का तरीका। तो यहाँ पे हमने इस जोन को यहाँ पे मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस जोन को मार्क कर लिया। अब आप देखोगे, अब जब हमें अगर हम देखें यहाँ पे 14 अगस्त तक का अगर हमें यहाँ पे चार्ट दिख रहा हो तो हमें इससे पहले हमें नहीं पता था कि इसके बाद क्या हो सकता है। जब हम 14 अगस्त को मार्केट देख रहे थे तो हमें ये नहीं पता कि आज से बाद मार्केट क्या हो सकता है।
यानी अगर हम आज की बात करें, अभी हम मार्केट वॉच कर रहे हैं, तो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि आज के बाद कौन सा सपोर्ट जोन बनेगा फिर कौन सा नहीं, हम ओनली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसको प्रिडिक्ट करने का तरीका दोस्तों, अब आप यहाँ पे देखो, अब आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे ये जोन से पहले ही मार्केट ने सपोर्ट लिया, इस जोन से मार्केट ने पहले ही सपोर्ट लिया, तो 19,300 का जोन ये है। तो नेक्स्ट डे जब ये 14 अगस्त को मार्केट यहाँ पे अगेन सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट लेता है, आप जिसे देख पा रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे देखो उसके बाद भी सपोर्ट लेता है। एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी जोन होता है, पर्टिकुलर जोन होता है, जिस जोन से बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, उस जोन पे कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाए, बुलिश प्राइस एक्शन। अब बुलिश कैंडलस्टिक जो भी मैंने आपको बताई थी, आपने सेकंड पार्ट में अगर देखा होगा तो उस पार्ट को वॉच कर लेना। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल पर जा करके पूरी सीरीज को वॉच करना। आफ्टर दैट ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, ये सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, जो कि ऑलमोस्ट 1 मंथ से भी ज़्यादा से यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, 1 महीने से भी ज़्यादा ये सपोर्ट जोन दोस्तों यहाँ पे चला है। अब देखो इस जोन पे बार बार देखोगे आप, कैंडलस्टिक बिहेवियर देखो, जैसे ही इस जोन को ब्रेक करने की ट्राई करते हैं सेलर्स डाउन साइड की तरफ, जब इसको जोन को, जो बियर गैंग है यानी सेलर्स इस जोन को ट्राई करते हैं ब्रेक करने के लिए, वैसे ही यहाँ से अग्रेसिव यानी बहुत तेजी से बाइंग आती है। अगर देखोगे आप, इस वाली कैंडल में बाइक ब्रेक करने की कोशिश करी, फेक ब्रेकआउट हुआ और वैसे ही यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, यानी 19,250 के जोन के आसपास से बायर्स अग्रेसिवली यहाँ पे एंटर हुए। और फिर आफ्टर दैट आप देखोगे वन वे मूव, एंड अभी भी अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट बुलिश साइड ही दोस्तों यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है। अब देखो आप यहाँ पे 19,800 पे मार्केट आ चुका है ऑलमोस्ट। अगर आप देखो यहाँ से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स निफ्टी मूव कर गया अपने प्रीवियस जो आपका लो है उससे। बट हम इतने बड़े टारगेट को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि सपोर्ट्स क्या होते हैं। अभी हम इंट्राडे बेसिस पे भी जानेंगे, समझेंगे कि कैसे सपोर्ट होते हैं। अभी हम जो मेजर सपोर्ट्स हैं उनको समझ लेते हैं। अब देखो दोस्तों, इसके लिए हमें ट्रेंड लाइन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी डेडिकेटेड ट्रेंड लाइन के ऊपर सीरीज बताएंगे आपको कैसे हम इंट्राडे में ट्रेंड लाइन लगाते हैं। अब देखो आप, जैसे हम इस ट्रेंड लाइन को देख पा रहे हैं, कुछ इसको हम इसको हम करेक्ट करते हैं इस तरीके से। अगर आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन को, तो बार बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहा था, यहीं से रिजेक्शन लेके डाउन जा रहा था, एंड जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के पास डाउन साइड की तरफ, ट्रेंड लाइन पे गया, फिर डाउन साइड की तरफ, ट्रेंड लाइन पे गया, फिर डाउन साइड की तरफ। अब इस वाले जोन से सपोर्ट लिया मार्केट ने, इस वाले जोन से मार्केट सपोर्ट ले रहा था। ये कौन सा जोन हो गया, सपोर्ट जोन, यानी ये बायर का जोन हो गया, राइट, ये बायर का जोन हो गया। यहाँ से जैसे सपोर्ट लिया, इस वाले जोन को ब्रेक किया, फर्स्ट टाइम देखोगे यहाँ ब्रेक किया बट यहाँ पे फेल किया। इस वाले जोन पे देखो आप, यहाँ पे ब्रेक किया बट यहाँ पे फेल हुआ, अगेन ब्रेक किया, फिर फेल किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट के बाद यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर आफ्टर दैट काफ़ी अच्छा मार्केट मूव कर रहा है। तो ये वाला जोन जो था, ये वाला जोन अगर देखोगे आप, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको बैक करते हैं, इसको रिमूव करने के बाद अब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो नाउ यहाँ पे देखिए आप ये वाले जोन को, जैसे हम इस वाले जोन को देख पा रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, फिर मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, फिर मार्केट ने रिजेक्शन लिया, अगेन इसको ब्रेकआउट किया बट बहुत तेजी से मार्केट डाउन किया। यानी रेजिस्टेंस पे इस वाले जोन पे कौन बैठा था भैया, सेलर्स बैठे थे। इस वाले जोन पे कौन थे, सेलर्स थे। ब्रेकआउट ट्राई किया बट यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ और डाउन साइड की तरफ मार्केट चला गया। बट अपने जो स्विंग लो और जो अपना सपोर्ट जोन है, उस जोन से रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट, उस जोन को प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रहा था, एंड वहां से सपोर्ट लेकर के मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ आ रहा है। इस जोन को बार बार स्ट्राइक कर रहा था। अगर आप देखोगे 19,450 ऑलमोस्ट 19,500 का ये लेवल था जहां पे बार बार मार्केट स्ट्राइक कर रहा है। अब ये चीज़ आप जब लाइव चार्ट पे देखोगे आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब आप नेक्स्ट डे इंट्राडे में बनाओगे स्विंग अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो आपको डिटेल्स में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे इस वाले जोन पे देखो, इसको ब्रेक किया एंड इसी जोन से सपोर्ट लिया। जिस जोन पे रेजिस्टेंस था उस जोन को सपोर्ट लिया, उस जोन से ही सपोर्ट लिया, राइट। यहाँ पे देखो, इसको रिमूव करते हैं अगेन। सो नाउ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले जोन से पहले सपोर्ट लिया मार्केट ने डाउन साइड से, फिर अगर आप देखोगे इस जोन को ब्रेक किया अप साइड की तरफ एंड इस जोन से सपोर्ट लिया। तो ऑलवेज रेजिस्टेंस नहीं रहता, ये ट्रांसफर हो जाता है, राइट। अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस पे जब मार्केट है, जब मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था इस जोन से, इसको हम आर से डिनोट करते हैं,
बट जब जहां पे रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट करने के बाद अगर उसी पॉइंट से सपोर्ट ले मार्केट, उसी पॉइंट से सपोर्ट ले, तो वो सपोर्ट जोन के तरीके से एक्ट करेगा, राइट। इस चीज पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। फॉर एग्जांपल कोई भी लेवल हो सकता है जिस जोन से मार्केट सपोर्ट ले रहा था, राइट। एक जोन है जिस जोन से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा था। अभी मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ गया, यहाँ पे गया, फिर डाउन आया, फिर अपसाइड की तरफ गया, फिर डाउन आया, फिर अपसाइड की तरफ चला गया। अब देखो इसको ब्रेक करा, जब इसको ब्रेक करेगा इस जोन को, फिर उसको रिटेस्ट करेगा। अगर यहाँ से जिस जोन से फॉर एग्जांपल निफ्टी में 19,000 पे मार्केट था, 19,100 पे मार्केट गया और 19,100 से मार्केट अगर सपोर्ट ले उस जोन से, जिस जोन को ब्रेक किया एक बार के लिए, मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा 19,150 के आसपास, तो वहाँ से करेक्ट करेगा एक बार, यानी सेलर्स ट्राई करेंगे मार्केट को डाउन साइड की तरफ। तो अगर उस जोन से मार्केट सपोर्ट ले, जो पहले रेजिस्टेंस जोन था, जो पहले कैसा जोन था दोस्तों, रेजिस्टेंस जोन था, वो अब क्या बन जाएगा, अगर सपोर्ट लिया वहाँ से तो वो एक सपोर्ट जोन बन जाएगा, वो एक सपोर्ट जोन बन जाएगा। तो सेम सिनेरियो पुट साइड के केस में रहेगा। अगर मार्केट जहाँ से मार्केट पहले सपोर्ट ले रहा था, राइट, ये जोन ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट ले रहा था, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था, ये हमारा, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, सपोर्ट को हम एस से डिनोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मार्केट अपसाइड से आ रहा था, बार बार इस जोन से नीचे की तरफ आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड की तरफ फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ, फिर इसको ब्रेक कर दिया। जैसे इसको ब्रेक कर दिया तो अब ये सपोर्ट जोन, जब इसको ब्रेक करा, पहले ये सपोर्ट जोन था, अब इसको ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर जाए मार्केट, रिटेस्ट कर जाए, फिर गिर जाए, अब दोस्तों ये जोन एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। अब ये जोन एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, बट कब, आज आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि इंट्राडे बेसिस पे कैसे हमें चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना होता है, कि आज यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब हम ट्रेड करते हैं। सो इंट्राडे में ट्रेड करने से पहले अब आप देखोगे, सबसे पहले आपको, जैसे कि हमने कल मार्केट स्ट्रक्चर में बताया था, ओवरव्यू आपको देखना होगा मार्केट का, कि मार्केट का ऑल ओवरव्यू कैसा है। अब उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करने होंगे, जैसे कि यहाँ से मार्केट पहले रिजेक्शन ले रहा था, तो अब यहां से मार्केट सपोर्ट ले रहा। अब ये वाला जोन देखोगे आप, ये वाले जोन पे भी अगर आप देखोगे, पहले मार्केट यहां से रिजेक्शन लिया मार्केट ने, अब यहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अब यहां पे देखोगे एक जोन में और ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने यहां पे आपके लिए ड्रॉ कर दिया। अब देखोगे अगर आप ये लाइंस देख पा रहे होंगे, इन लाइंस को कैसे ट्रेड करना है, राइट। सबसे पहले देखोगे आप, ये मैंने बहुत सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब हम इंट्राडे में आते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लगाते हैं, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम है, इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम करते हैं। अब हमें डेली बेसिस पे ट्रेड कैसे करना है, अब आप देखोगे जैसे ही मार्केट, अगर जब मार्केट ओपन होता है, सबसे पहले आपको ओपनिंग पे नहीं कूदना, डायरेक्टली मार्केट में ओपनिंग में ट्रेड नहीं करना है। सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग करते हो, सो आपको इंट्राडे में फर्स्ट रेजिस्टेंस, जहां से मार्केट 2 कैंडल्स बनी, रेड कैंडल बनी, फर्स्ट जैसे आप देखोगे अप साइड की तरफ मार्केट जा रहा था, एक रेड कैंडल बनी एंड अगेन रेड कैंडल बनी, बट उस प्रीवियस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक ना करे। जैसे कि आप यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बनी एंड अगेन उस स्विंग के हाई को ब्रेक नहीं किया, उस हाई को ब्रेक नहीं किया, बट उससे नीचे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। थोड़ा और जूम करते हैं ताकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसको जूम करते हैं, राइट, वॉल्यूम भी ऑफ कर लेते हैं, राइट। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, इस प्रीवियस स्विंग से जैसे आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया, जो कि मैंने अभी एक लेवल भी ड्रॉ किया। लेवल मैंने कैसे ड्रॉ किया, जो हमारे प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन थे वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे। अब देखोगे कैंडल ओपन हुआ, मार्केट अपसाइड की तरफ गया, बट यहाँ से फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस किया। जैसे ही फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट, तो हम ऑलवेज याद रखना है आपको कि फर्स्ट रेजिस्टेंस पे कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि वो ट्रैप भी कर सकता है, वो हमें ट्रैप भी कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड रेजिस्टेंस बनने का वेट करेंगे। तो ये सेकंड रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे देखोगे ये फर्स्ट रेजिस्टेंस बना इंट्राडे में, ये सेकंड रेजिस्टेंस बना। पुट साइड के केस में हम जब ट्रेड करेंगे पुट साइड की तरफ, तो सेकंड रेजिस्टेंस पे हम बाय करेंगे पुट, सेकंड रेजिस्टेंस से हम बाय करेंगे पुट। तो इसमें क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस मैनेज हो जाता है, इंट्राडे में स्टॉप लॉस मैनेज हो जाता है। इस पोजीशन में हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर देखेंगे हम बार बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा था, बार बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा था। तो इंट्राडे हाई का स्टॉप लॉस रहता है दोस्तों, और जो कैंडल होती है, जो फर्स्ट कैंडल होती है, उसके लो का यहाँ पे टारगेट रहता है।
तो यहाँ पे देखोगे आप ऑलमोस्ट आपको 12 रुपये के स्टॉप लॉस में 40 रुपये का टारगेट यहाँ पे मिल गया। अब क्या होता है, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस जब हम ट्रेड करते हैं, यानी हम जब ट्रेड करते हैं अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखोगे प्रीवियस कैंडल स्विंग, अब मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, प्रीवियस स्विंग को आपको ड्रॉ करना है। जो प्रीवियस स्विंग होता है आपका, यानी जहाँ पे लास्ट डे यानी इंट्राडे में जो लास्ट हाई लगा था उसको आपको ड्रॉ करना है, यानी वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा था। अगर आप देखोगे इस जोन को, यहाँ पे ये एक जोन बन गया था, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा था क्योंकि अपसाइड से बार बार मार्केट डाउन डाउन की तरफ यहाँ पे जा रहा था। अब ये जोन क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस जोन, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन था, बट इससे ऊपर मार्केट क्लोज हुआ, इससे ऊपर मार्केट क्लोज हुआ, यहाँ पे देखो डाउन आया, तो यहाँ तक का हमारा टारगेट भी था। अब अगर आप देखोगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस से सपोर्ट ले तो मार्केट वो वहाँ पे क्या बन जाएगा, वो एक सपोर्ट जोन बन जाएगा। अब ये क्या बन गया, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन गया, यानी 19,733। इस जोन से ऑलमोस्ट मार्केट ने सपोर्ट लिया, और उसके बाद देखोगे आप फर्स्ट सपोर्ट पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेगा तो वो ट्रैप भी कर सकता है। क्यों ट्रैप कर सकता है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर होता है जिग-जैग। अब आप देखोगे यहाँ से अप गया मार्केट, फर्स्ट बाइंग स्विंग, सेलिंग स्विंग, बाइंग स्विंग, सेलिंग स्विंग, कुछ इस तरीके से भी मूव आ सकता था ना, क्योंकि हमें तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं था। कंफर्मेशन कब आएगा, जब तक यहाँ पे सेकंड सपोर्ट या फिर सेकंड रेजिस्टेंस ना बने इंट्राडे में। जब इंट्राडे में हम ट्रेड करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस तो जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे लिए अगर हम इंट्राडे में ट्रेड करना है, 1-2 घंटे के लिए ट्रेड हमें करना है, अगर हम 2 आवर्स 3 आवर्स मैक्सिमम हम होल्ड करना चाहते हैं अपनी पोजीशंस को, तो हमारे लिए बेस्ट रहता है इंट्राडे में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। अब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि हम यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते थे, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे वेट करेंगे। फर्स्ट सपोर्ट यहाँ से लिया मार्केट ने, जैसे कि ये प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे देखोगे रेजिस्टेंस मिल रहा था मार्केट को बार बार, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया। हम फर्स्ट यहाँ पे सपोर्ट पे ट्रेड नहीं करेंगे, सपोर्ट लिया मार्केट ने, अप साइड की तरफ गया, करेक्शन किया थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर में जैसे हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, यानी इंपल्सिव, करेक्टिव, देन इंपल्सिव, यानी तीनों चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिला था। उसके बाद देखोगे ये वाला हमारा S2 यानी सपोर्ट 2, ये वाला सपोर्ट 1, यहाँ से सपोर्ट लिया पहले भी, करेक्ट किया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे गेम समझते हैं, बायर्स की गेम समझते हैं। इस जोन से बायर्स ने ट्राई किया मार्केट को अपसाइड की तरफ ले जाने के लिए, राइट, बायर्स ने ट्राई किया, बट यहाँ पे इस थोड़े से जोन में देखोगे आप, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इस वाले जोन पे कंसोलिडेट किया, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे, तो यहाँ पे ट्राई किया सेलर्स ने मार्केट को डाउन की तरफ ले जाने के लिए, बट सेलर्स यहाँ पे फेल हुए। यहाँ पे सक्सेस कौन हुए, बायर्स, राइट, यहाँ पे बायर्स यहाँ पे सक्सेस हुए और बायर्स ने मार्केट को अपसाइड की तरफ मूव किया। तो इस तरीके से दोस्तों ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इंट्राडे में, इस तरीके से दोस्तों हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने होते हैं, और जो मेन टारगेट हमारे क्या रहते हैं, हमारे प्रीवियस। अब हम अगर नेक्स्ट डे के लिए बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहेंगे। अब अगर मंडे के लिए अगर हम बात करें, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्विंग हाई, जो कि प्रीवियस स्विंग हाई है, इंट्राडे में प्रीवियस स्विंग हाई। अगर आप देख पा रहे होंगे इस जोन को, ये जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। ये जोन यानी 19,800 का ऑलमोस्ट ये जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप फर्स्ट मार्केट ने इसको ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, अपसाइड की तरफ गया, फिर डाउन साइड की तरफ आया, यानी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना रहा है, हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनाना है। बट यहाँ पे हम पैटर्न पे नहीं जा रहे हैं, बट आप कैंडलस्टिक देखो कि सपोर्ट्स पे बार बार मार्केट रिजेक्शन अपसाइड की तरफ यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है, मार्केट बार बार सपोर्ट्स बना रहा है, अपसाइड की तरफ रिजेक्शन कर, यानी ये लेवल कैसा हो गया हमारे इंट्राडे के बेसिस में 19,800 के लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। अब यहाँ पे हमारा मेन सपोर्ट हो गया यहाँ पे इंट्राडे के बेसिस पे, अगर हम देखेंगे 19,800। अब यहाँ पे जो मेजर हमारा रेजिस्टेंस जोन है, जो हमने भी आपको बताया यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करना है। अब प्रीवियस रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, जहाँ से मार्केट ने पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया होगा, वो जोन हमें यहाँ पे मार्क करना होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्क करते हैं, राइट, यहाँ पे हम मार्क करते हैं इस जोन को, ये वाला जोन देखोगे आप सेम, राइट, अगेन इस जोन को देखेंगे हम, राइट, ये जोन हमने मार्क कर लिया, यानी ऑल टाइम हाई है ये वाला जोन, तो 20,000 ऑलमोस्ट ये ऑल टाइम हाई है।
सो अभी के लिए अगर आप देखोगे, अभी ओवरव्यू कैसा है मार्केट का, बुलिश है। ओवरव्यू मार्केट का अभी के लिए बुलिश है, तो हम पुट साइड की तरफ ट्रेड अवॉइड करेंगे, बट अगर ट्रेड करना भी चाहते हैं तो स्कैल्पिंग ट्रेड। अब जैसे कि मैंने अभी के लिए लेवल्स यहाँ पे मार्क करे, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आप देख पा रहे होंगे, इस सेम लेवल से जहाँ से पहले मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया था आज से पहले, अगर हम टाइम देखें, डेट देखें, सब कुछ देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ऑलमोस्ट ये टाइम अगर आप देखोगे 26 जुलाई को 26 जुलाई को सेम पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया, और अभी भी सेम पॉइंट से मार्केट अगर आप देख पा रहे होंगे इंट्राडे में बड़ी रेड कैंडल के साथ मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया है। उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, और जो इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया जोन, सपोर्ट जोन हमारे लिए रहेगा 19,800। सो ये हमारा सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बार बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, इस जोन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है एक सपोर्ट जोन के तरीके से। तो हमें कैसे मार्क करना होता है, अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सपोर्ट कैसे मार्क करते हैं और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं। अब देखो अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, जिसका ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड करेंगे या फिर हम अग्रेसिव ट्रेड करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट सपोर्ट पे, यानी जब मार्केट इंट्राडे में फर्स्ट सपोर्ट बनाता है तो हम डायरेक्टली नहीं ट्रेड करते, बट किस सिनेरियो में डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस हो, प्रीवियस डे का अगर रेजिस्टेंस हो वहां पे, तो हम डायरेक्टली एंट्री बना सकते हैं उस जोन के स्टॉप लॉस के साथ। सो राइट, अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रीवियस डे का, अगर हम यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस डे रेजिस्टेंस यहाँ से मार्केट फेस कर रहा था, अगर वहीं से मार्केट सपोर्ट ले, यहाँ पे देखो यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो हम डायरेक्टली इसके बॉटम के स्टॉप लॉस के साथ हम एंटर कर सकते हैं, यानी प्रीवियस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ हम एंट्री कर सकते हैं। बट मेन चीज क्या रहती है, कंफर्मेशन कब आएगा, जब सेकंड टाइम मार्केट सपोर्ट लेगा। फर्स्ट सपोर्ट पे कंफर्मेशन नहीं आता, सेकंड सपोर्ट पे मार्केट कंफर्मेशन आता है। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम देख रहे हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे कैसे ट्रेड करना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये जोन है, ये जोन अगर आप देख पा रहे हैं, ये वाला जोन अब इंपॉर्टेंट जोन हो गया हमारे लिए, सब रेजिस्टेंस जोन, और ये वाला जोन हमारे लिए हो गया एक सपोर्ट जोन, यानी मंडे के लिए। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये लेवल ब्रेक करता है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है, यानी अपसाइड की तरफ मार्केट ये लेवल ब्रेक करता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है मार्केट इस जोन से ऊपर, तो कॉल साइड की तरफ के लिए ट्रेड बनाए जाते हैं, यानी इसके लो के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड बनाए जाते हैं कॉल साइड के लिए। बट प्राइस एक्शन बनना चाहिए, बुलिश प्राइस एक्शन बनना चाहिए, टॉप पे बुलिश प्राइस एक्शन बनना चाहिए यहाँ पे। बट अगर ये मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके यहाँ कहीं पे बुलिश प्राइस एक्शन बनाएगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए, क्योंकि बॉटम पे बना रहा है जहाँ पे सपोर्ट भी है मार्केट को, और यहीं पे अगर प्राइस एक्शन बनाए बुलिश, तो यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने होते हैं। मतलब ये नहीं, आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना है, देखना है कि प्रीवियस डे कहाँ पे ब्रेक करा मार्केट, कहाँ पे हाई। सो अब यहाँ पे मेन आपको मैं यहाँ पे पॉइंट्स बता देता हूँ कि जो आपको लेवल्स मार्क करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले मेजर रेजिस्टेंस आपको मार्क कर लेना कि जहाँ से पहले ही मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करेंगे। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करा था, एंड यहाँ पे देखो इंट्राडे में, क्योंकि हमें ट्रेड करना है इंट्राडे में, तो यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस जोन था, अब यहाँ पे ये सपोर्ट जोन बना रहा है, अब यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। अब मेन इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस जोन है अभी के लिए, और आप देखोगे ये हमारा जब तक ये वाला जोन इंटैक्ट है तब तक अपसाइड की तरफ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नहीं आएगा। जब तक इस जोन के बीच में मार्केट है, इस जोन के बीच में, तो ऑलमोस्ट साइडवेज रहने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे मार्केट के। इधर इस वाले जोन से अपसाइड की तरफ जाएगा तो बुलिश, इस वाले जोन से तो बियरिश। ऑल ओवरव्यू बुलिश है मार्केट का, बट ट्रेड हम तब फाइंड आउट करते हैं पुट साइड की तरफ, ट्रेड जब सपोर्ट ब्रेक होता है डाउन साइड की तरफ, और रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे हम दोस्तों कॉल साइड की तरफ ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। सो नाउ गाइस, आज की वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से बनते हैं, इंट्राडे में कैसे काम करता है, एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको मतलब मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कैसे चेकआउट करना है। तो आप इंट्राडे बेसिस पे आप अगर ट्रेड करना चाहते हो तो बिल्कुल ईजी हो गया आपके लिए आज के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। सो नाउ गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेंड लाइन सीखेंगे, ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड में कैसे देखनी है, डाउन ट्रेंड में कैसे देखनी है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।